उनसे मेरा कहना है कि आप कौन सी नींद के अंदर सोए हो, और आज अगर नींद के अंदर सोए हो और जब प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आप पास करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि आप का जो प्रतिनिधित्व है उसके अंदर सीट के अंदर ही जाकर सरकारी नौकरी के अंदर जाएंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश और निवेदन है कि आज आपसे चूक हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जब कभी भी आरक्षण की बात हो, हमारे हक अधिकारी की बात हो, तो निश्चित तौर पर आप जितने कमरों के अंदर रहने वाले मेरे युवा भाई है, बेरोजगार भाई है, उनसे मेरा निवेदन है कि आपको लड़ाई लड़नी है तो कलम तक की नहीं लड़नी है। जब समाज सड़कों पर है तो उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर लड़ने की जरूरत है, इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ। साथियों, आप सबने बहुत सारी बातें करी, वहां पर वक्ताओं ने बातें करी, सुनी, लेकिन जहां पर इस राज्य और देश के अंदर आरक्षण का मसला शुरू होता है, आरक्षण वो है कि जब इस देश के अंदर राजा महाराजाओं के साथ में लड़ाई हुई तो जिन लोगों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ और इस देश के अंदर आजादी मिली तो अंग्रेजी हुकूमत के सामने हमारे लोगों ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी और हमारे उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराने में हम लोग भूमिका निभाई। आज अगर सरकारी सेवाओं के अंदर लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से हम लोगों को सरकारी सेवाओं के अंदर प्रतिनिधित्व से दूर रखा गया तो हमको सरकारी सेवाओं के अंदर प्रतिनिधित्व कैसे मिले? वो है आरक्षण। आरक्षण का मतलब मैं मोटे मोटे तौर पर आप सबसे बहुत कम समय में बात कहना चाहूंगा कि 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और अनुसूचित इलाके के अंदर यह कहा जाता है कि जिस अनुसूचित इलाके के अंदर आदिवासी है वहां की कृषि की भूमि कोई भी सरकार कोई भी कंपनी नहीं खरीद सकती और ना ही उसको ले सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर 100 कुर्सी लगा दी जाती है वो 100 कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तय नहीं होता है, लेकिन 45% रिजर्वेशन जो पहले से तय होता है कि 100 कुर्सी पर 45 आदमी आदिवासी बैठेंगे यानी मालिक बैठेंगे, ये तय होता है, ये आरक्षण। मेरा आपसे कहना है कि